नमस्कार दोस्तों। 15 दिसंबर को सूर्य महाराज धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इससे आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आएगा और यह प्रभाव हर एक राशि के लिए आएगा। आइए जानते हैं इस सप्ताह यानी 9 दिसंबर 2024 से लेकर 15 दिसंबर 2024 तक आपका समय कैसा रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, हफ्ते की शुरुआत में मन थोड़ा परेशान रह सकता है उन चीज़ों के लिए जो आपको अब तक नहीं मिल पाई है। पुरानी असफलता के बारे में सोचकर आप परेशान रह सकते हैं। करियर और कारोबार की वजह से आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, तो इन यात्राओं में आपको देरी नहीं करना चाहिए। यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो योजनाएं आप पहले से बना रहे थे वो फलीभूत होंगे। इस हफ्ते में कुछ नए की शुरुआत हो सकती है। नौकरी पेशा वाले लोगों के बदलाव की स्थिति अच्छी नहीं रह सकती है। जो लोग बदलाव के बारे में सोच रहे थे उन्हें अभी रुकना चाहिए। उन्हें और इस विषय में सोचना और समझना चाहिए। हालांकि इन्वेस्टमेंट किसी नए जगह करना हो तो वो आप कर सकते हैं। घर परिवार में आपके लिए सहयोग बढ़ेगा। नए लोगों से आप संपर्क में आएंगे। सबसे बड़ी बात, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। लोग आपको पसंद करेंगे। इस हफ्ते कोई मांगलिक कार्य होते दिखाई दे रहा है। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा हो तो उसका परिणाम या कोई पहलू आपके पक्ष में आता दिखाई पड़ रहा है। वैवाहिक जीवन या लव रिलेशनशिप में परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल और बेहतर रहेंगी। लेकिन अगर सेहत की बात करें तो गले में आपकी कुछ समस्या रह सकती है। उपाय के तौर पर मंगलवार और शनिवार को आपको बजरंग बली की पूजा करनी है। वृषभ राशि, यह हफ्ता आपके लिए मिश्रित परिणाम लाने वाला है। आप कुछ भी काम करें तो बहुत सोच समझकर आपको करना है। अगर किसी भी काम के लिए फैसला लेना है और आपके मन में इसके बारे में कुछ संदेह है तो अच्छा यही रहेगा कि इस समय कोई डिसीजन लेने से बचें। चीजों को आगे के लिए छोड़ दें। आने वाला वक्त डिसीजन के लिए अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए काम का बोझ ज्यादा रहेगा, मगर बिजनेस करने वाले लोगों के लिए तुलनात्मक रूप से परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। लोग आपको बार बार किसी काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं। घर परिवार की बात करें तो पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। हालांकि अगर कम्युनिकेशन ठीक रखेंगे तो परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। बेवजह अपनी चीज़ों का दिखावा यानी शो ऑफ करने से बचें। जितना आप ग्राउंड लेवल पर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जितना दूसरों को धन्यवाद देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। मान लीजिए किसी ने आपको किसी भी तरीके से हेल्प की हो तो वो धन्यवाद, वो ग्रेटिट्यूड का भाव आपको अपने अंदर रखना है। आपकी अपनी पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना है। आपकी सेहत तो ठीक रहने वाली है। उपाय के तौर पर आपको स्फटिक की माला से नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। मिथुन राशि, यह हफ्ता आपके लिए कोई खुशखबरी लेकर आएगा। नौकरी पाने के लिए या व्यवसाय में उन्नति पाने के लिए जो आपने पहले से प्रयास किए थे उनके परिणाम मिलने वाले हैं। प्रोफेशनल गेट टुगेदर पार्टी में आपको मान सम्मान मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामले जो पहले से चल रहे थे वहां से आपको राहत मिल सकती है। लाइफ पार्टनर से आपकी रिलेशन अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ नए रिश्तों की शुरुआत के लिए भी यह समय अच्छा है। परिवार की तरफ से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। संतान की तरफ से भी कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। शेयर मार्केट में पहले से आपका कोई पैसा फंसा हुआ है तो उससे अभी अच्छी खबर आपको सुनने को नहीं मिल सकती। उपाय की बात करें तो पूरे हफ्ते आपको भगवान गणेश की पूजा करनी है। कर्क राशि, यह हफ्ता आपके लिए उतार चढ़ाव लेकर आएगा। कार्य क्षेत्रों में आपको परिश्रम करना पड़ेगा और उसके अनुरूप ही आपको परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन परिणाम कुछ देर के बाद आपको मिल सकते हैं। हफ्ते की शुरुआत में भाग दौड़ की वजह से यात्राओं में देरी हो सकती है। मतलब कि जैसा आपने पहले से प्लान किया था हो सकता है वैसा ना हो। रिलेशनशिप की बात करें तो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण करना है, क्योंकि हो सकता है आपकी बातों का सामने वाला मतलब कुछ और निकाल ले, फिर रिश्ते हमेशा के लिए ही समाप्त हो जाएं। प्रोफेशनली और पर्सनली आपको सावधान रहना है। पूरे मेहनत के बाद ही काम पूरे होते नजर आ रहे हैं। सप्ताह के मध्य यानी मिड ऑफ द वीक की बात की जाए तो दूसरों की सलाह से बचिएगा। अननेसेसरी एडवाइस से दूसरों के बहकावे में आपको नहीं आना है। सेहत तो आपकी ठीक है, फिर भी खान पान में आपको संयम बरतना है। अगर ऐसा करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
हफ्ते के एंड तक जीवन साथी के साथ कुछ तनाव बढ़ सकता है। इसका सॉल्यूशन जीवन साथी के साथ बातचीत करके ही निकाला जा सकता है। उपाय के तौर पर भगवान शिव की उपासना प्रतिदिन करें। सिंह राशि, यह सप्ताह आपके लिए कोई खुशखबरी ला सकता है। आप लोगों को लीड करेंगे। आपको कोई पोजीशन या पोस्ट मिल सकता है। आप यात्राएं कर सकते हैं। बड़े लोगों के साथ डील फाइनलाइज करने वाला आपका सपना पूरा हो सकता है। साथ ही रोजगार में कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो अपने प्रोफेशन में बिजी रहने के बावजूद आप अपने लव पार्टनर को पूरा टाइम देंगे, जिससे उनकी शिकायतें दूर होंगी। वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो शादी की तारीख तय हो सकती है। उपाय के तौर पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। कन्या राशि, कन्या राशि की बात करें तो यह सप्ताह आपको कामयाबी देगा। अगर आपने किसी लक्ष्य को साधने के बारे में सोचा है पहले से, तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हैं। खुद को साबित करने के लिए हर काम की शुरुआत किसी स्ट्रेटेजी के साथ कीजिएगा। सफलता जरूर मिलेगी। आपकी जो पुरानी गलतियां, उससे आप सीख सकते हैं। इस बार यात्राओं का योग भी बनते नजर आ रहा है। पारिवारिक संबंध सुदृढ़ होते दिखाई दे रहे हैं। पुरानी बातों को लेकर जो कहासुनी हो रही थी, वो समाप्त होते दिखाई दे रही है। हालांकि पैतृक संपत्ति को लेकर जो विवाद चल रहा था, उसमें अभी राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है। हफ्ते की शुरुआत में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हफ्ते के अंत में आप आध्यात्म से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो पार्टनर से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आप लोग साथ में घूमने फिरने जा सकते हैं। उपाय के तौर पर भगवान गणेश की पूजा करें तो जीवन के सभी पहलुओं में प्रगति होगी। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो अपने स्वभाव के विपरीत संतुलन यानी बैलेंस बनाने में आपको समस्या आ सकती है। आपके सिर पर काम का बोझ आएगा, जिसके वहन करने में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप प्लानिंग करते तो दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह, मगर उन प्लान्स को आप कितना इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। स्टूडेंट्स के लिए यह समय अच्छा रहेगा। इस सप्ताह जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने से आपको बचना होगा। मान लीजिए कि आपके व्यवसाय में ऐसी परिस्थिति बन गई है कि आपको कोई डिसीजन लेना है, तब आपको बिल्कुल सजग रहना है, अलर्ट रहना है। भावुक होकर यानी इमोशनल होकर अपने बहुत सारे राज किसी से भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है सामने वाला उसका गलत फायदा उठा ले। ये बात आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर लागू होती है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य स्थापित रहेगा। ऑफिस में हो या वर्क प्लेस में, हो सकता है कि ओपोजिट जेंडर के प्रति आपका अट्रैक्शन हो जाए। सेहत की बात करें तो आपको साइनस की समस्या आ सकती है। उपाय की बात करें तो माता दुर्गा की आपको आराधना करनी है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि की बात करें तो दूर के फायदे को देखने की बजाय पास के नुकसान को आपको देखना पड़ेगा। हफ्ते की शुरुआत से ही आपको शॉर्टकट से बचना है। जितना ज़्यादा नियम कानून के हिसाब से चले, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। कहने का मतलब है कि आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। दूसरों से कंपैरिजन करने से, इश्यू करने से यानी जेलस रहने से बचिएगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर्स के साथ जूनियर्स के साथ भी आपको तालमेल बैठाना जरूरी रहेगा। रिलेशनशिप तो ठीक रहेगा, लेकिन ध्यान रखना होगा कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंटरफेयर ना करे। हफ्ते की शुरुआत आपकी और आपके जीवन साथी के साथ नोकझोंक से शुरू होगी, मगर हफ्ते के अंत तक सब कुछ सुलझ जाएगा। विवाद को तुल देने का कोई फायदा नहीं होगा। लव रिलेशनशिप में जल्दबाजी करने से बचिएगा। अपनी डेली रूटीन को ठीक रखिएगा और साथ ही खान पान में संयम रखिएगा। उपाय के तौर पर बजरंग बली को गुड़ और चने का भोग मंगलवार और शनिवार को लगाना बेहद लाभकारी रहेगा। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना भी फायदेमंद रहेगा। धनु राशि, यह हफ्ता आपको थकाने वाला रहेगा, क्योंकि घर परिवार की जिम्मेदारी आप पर आएंगी। आप व्यस्त रहने वाले हैं। इस हफ्ते आप काफ़ी मेहनत करेंगे। आप यात्राएं भी करेंगे। साथ ही धनु राशि वाले लोगों की जो पुरानी अड़चनें थी, वो भी हटती दिखाई पड़ रही हैं। इस सप्ताह के मध्य में आपका कोई पुराना काम संपन्न हो सकता है। हालांकि रिलेशनशिप की बात करें तो आपको मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं। भाई बहनों का सपोर्ट आपको मिल सकता है। सेहत के नज़रिए से आपको अपना और साथ साथ अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। उपाय के तौर पर भगवान विष्णु की आराधना कीजिएगा।
मकर राशि की बात करें तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूलता लेकर आएगा। आप में उत्साह और ऊर्जा का संचार रहेगा। सबसे बड़ी बात कि आप छोटी मोटी प्रॉब्लम्स पर ध्यान न देकर बड़ी समस्याओं का समाधान करेंगे तो आपकी नौकरी ठीक चलेगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन होता है तो आपके लिए फेवरेबल ही रहेगा। यात्राएं हो सकती है। विदेश से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। विरोधी पक्ष आपकी प्रतिभा, आपकी टैलेंट देखकर आपसे प्रभावित हुए बिना न रह सकेंगे। संबंधों की बात की जाए तो हफ्ते के मिड से कुछ अच्छी खबर मिलने के योग हैं। संतान पक्ष से भी कुछ खुशखबरी मिलती दिखाई पड़ रही है। लव रिलेशनशिप में आप दोनों के संबंध मधुर बनते नजर आ रहे हैं। आप लोग साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, लेकिन आपको सेहत का ध्यान रखना होगा। पेट से जुड़ी समस्याएं या आपके लोअर बैक में तकलीफ आ सकती है तो अपने पोस्चर्स यानी अपने बैठने की मुद्रा का आपको ध्यान रखना है। उपाय की बात करें तो मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ आपको करना है। कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह मिश्रित परिणाम लाने वाला है। एक तरफ तो आपकी भागदौड़ बनी रहेगी तो दूसरी तरफ आप में असंतोष की भावना भी विद्यमान रहेगी। यानी कि कुछ लक्ष्य प्राप्त करने के बावजूद भी आप में डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग्स रहेगी। इसके अलावा बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य की ओर से आप चिंतित रहेंगे। साथ ही उनकी सलाह को भी आपको अनदेखी नहीं करनी है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो काम को कल पर टालने से हालात बिगड़ सकते हैं। आपको अपनी इस आदत का ध्यान रखना होगा। लापरवाही से आपको बचना है। जितना ज़्यादा आप लापरवाह रहेंगे उतनी ज़्यादा आपके काम आगे के लिए टलते नजर आ रहे हैं। प्रेम संबंध की बात करें तो वाद विवाद से गलतफहमी पैदा हो सकती है। उपाय के तौर पर शिवलिंग पर आप जल चढ़ा सकते हैं। मीन राशि की बात करें तो यह सप्ताह आपके अंदर क्रोध और अहंकार की भावना को ला सकता है। इससे ईगोइस्टिक की समस्या हफ्ते के पहले, दूसरे, तीसरे दिन में हो सकती है। इसलिए अपने अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध और अभिमान की भावना पर आपको अंकुश लगाना है। घर और बाहर आप अगर अनावश्यक तर्क वितर्क कर रहे हैं तो रिलेशनशिप में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। चाहे यह बात प्रोफेशनली हो या पर्सनली, ये बात दोनों जगह लागू होती है। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के मामलों में जितना शांत रहेंगे आपके लिए उतना बेहतर रहेगा, नहीं तो आपके ही मान सम्मान को क्षति पहुंचेगी। करियर वाइज आपको जितनी मेहनत करनी है उतनी आप कर रहे हैं। पहले 2 से 3 दिन रिलेशनशिप में दिक्कतें आएंगी, फिर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। आपके मन में किसी के लिए कोई भावना, फीलिंग्स है तो कोशिश कीजिएगा कि सामने वाले को ये बात कह दे, क्योंकि इस हफ्ते जो भी गलत फहमियाँ पनप रही थी वो कम्युनिकेशन के माध्यम से रिजॉल्व हो जाएंगी। जीवन साथी के साथ जो भी तनाव चलता आ रहा था वो भी समाप्त हो जाएगा। उपाय के तौर पर हर रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के कंटेंट से सेटिस्फाइड हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली ऐसी ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय श्री राम।